नमस्कार। मैं हूं सुनील बॉबी और आप इस समय देखना शुरू कर चुके हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार शिक्षा समाचार, जहां बातें करते हैं बिहार शिक्षा विभाग की खबरों की। विद्यार्थियों के लिए क्या कुछ खबर है, बिहार के नियोजित शिक्षकों का क्या चल रहा है कार्य और बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए क्या कुछ आया है आदेश, शिक्षकों के लिए, शिक्षक बहाली के लिए, स्टेट के लिए क्या कुछ है खबरें। तमाम खबरों से हम आपको कराते हैं अपडेट। पहली और बड़ी खबर बता दें कि बिहार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक लंबी छुट्टी पर निकल रहे हैं। यह लंबी छुट्टी 28 दिनों का है, यानी कि 3 जून से 30 जून तक का। अब इस बीच के पाठक की जगह पर शिक्षा विभाग के अपर सचिव के अतिरिक्त प्रभार जो है डॉक्टर ए सिद्धार्थ को दिया गया है। वर्तमान में यह मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव भी हैं और इन्हें अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है। ऐसे हम बता दें कि डॉक्टर ए सिद्धार्थ औरंगाबाद के डीएम के रूप में भी रह चुके हैं और काफी लोगों में लोकप्रिय भी हैं। अब देखना यह होता है कि क्या कुछ नयापन आता है और क्या कुछ होता है। लेकिन एक चीज और बात सामने आ गई है कि बिहार के नियोजित शिक्षकों के सक्षमता 2 की परीक्षा 21 से 25 के बीच में कभी भी लिया जा सकता है। यह सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। लेकिन इसी से जुड़ी एक बात और आ रही है कि जो नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा पास कर गए हैं, अब उन्हें और लंबा इंतजार स्कूल पोस्टिंग के लिए करना होगा। यानी कि बिना सरकार के आदेश के बाद अब इस पर कुछ भी पहल शिक्षा विभाग नहीं कर सकता है। यानी कि मुख्यमंत्री के आदेश के बाद ही शिक्षकों के ट्रांसफर यानी नए स्कूल में ज्वाइनिंग को लेकर नया फरमान आ सकता है। और ऐसा माना जा रहा है कि शिक्षकों के लिए इसमें खास फायदा और खास सहूलियत देने की बातें भी चल रही है, जो एक बड़ा बदलाव होने की भी बातें सामने आ रही है। वहीं बता दें, स्कूल आवंटन मामले में संशोधन का आग्रह किया गया है। यह खबर छपरा से निकल कर आई है। शिक्षक नेता आनंद पुष्कर ने शिक्षा मंत्री को पत्र लिखकर सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण नियोजित शिक्षकों के लिए जिला व विद्यालय आवंटन में मानवीय आधार पर विचारोपरांत विशिष्ट शिक्षक नियमावली में आंशिक संशोधन का आग्रह किया है। शिक्षक नेता ने पत्र में कहा है कि सक्षमता परीक्षा में सफल शिक्षकों के जिला व विद्यालय अलॉटमेंट में पूर्व मानवीय पहलू के कुछ एक बिंदुओं पर विचार करना उचित होगा। यानी कि सहूलियत मिलने की बातें हो रही है। वहीं इस शिक्षा कोर्स पर बच्चों के एंट्री करने का निर्देश दिया गया है। यानी आधार कार्ड नहीं होने पर बच्चों लाभ से बच्चे वंचित होंगे, तो इसमें जो शिक्षा कोर्स पर इन्हें जोड़ा जाएगा। वहीं चोरी छिपे कोचिंग चलाने वाले प्रशासन और विभाग की रडार पर, यानी कि चिलचिलाती धूप और भीषण गर्मी हीट वेव को देखते हुए शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के निर्देश के बाद 8 जून तक सभी प्रकार के सरकारी और निजी कोचिंग संस्थान आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद कर दिया गया है। लेकिन फिर भी चोरी छुपे कोचिंग चलाने की खबर आ रही है। वहीं फर्जी प्रमाण पत्र पर बहाल 43 शिक्षक जांच के दायरे में, 4 की बर्खास्ती के लिए अनुशंसा की गई है। सक्षमता परीक्षा के लिए आवेदन के दौरान मामला आया था सामने। सिवान की एक खबर है। वहीं सिवान से एक और खबर निकल के सामने आई है कि हेडमास्टर ने नहीं दिखाया आय और व्यय का हिसाब। डीओ ने हेडमास्टर का अगले आदेश तक वेतन भुगतान पर लगा दी है रोक। वहीं 2 कंपार्टमेंटल दे चुके छात्र के लिए यह अंतिम मौका होगा। सीबीएसई में कंपार्टमेंट और इम्प्रूवमेंट परीक्षा के लिए गाइडलाइन जारी कर दिया गया है। 10वीं के परीक्षार्थी 2 और 12वीं के किसी एक विषय में हो सकते हैं शामिल। जिन छात्रों को मिला कंपार्टमेंटल, वे अपने स्कूल में भी भरेंगे फॉर्म। 15 जुलाई से होगी परीक्षा, छात्रों को रखना होगा खास ध्यान। वहीं एसटीटी पेपर 2 की परीक्षा 11 से, एसटीटी पेपर 2 की परीक्षा 11 जून से होगी। परीक्षा 11 से 19 तक 2 पालियों में होगी। कंप्यूटर कह सकते हैं कि कंप्यूटर बेस्ड यह परीक्षा होगी। परीक्षा का प्रवेश पत्र 5 जून को अपलोड किया जा सकता है। नियोजन इकाई मड़वन तो सकरा में मुख्यालय कैसे, निलंबन के बहाने मेरी हत्या कराने की साजिश की जा रही है। खुद को संविधान से ऊपर न समझे कोई भी पदाधिकारी, यह आरोप परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर बरजवासी ने लगाया है। प्रखंड नियोजन इकाई
मणवन द्वारा किए गए निलंबन के बाद संवाददाता सम्मेलन में मीडिया के माध्यम से सवाल किया है कि प्रखंड नियोजन इकाई अपने क्षेत्राधिकार से बाहर प्रखंड संसाधन केंद्र सकरा में उनका निलंबन मुख्यालय कैसे तय कर सकती है। नियोजित शिक्षकों का नियोजन इकाई के बाहर स्थानांतरण नहीं किया जा सकता है। उन्होंने आरोप लगाया कि साजिश के तहत उन्हें निलंबित कर सकरा की बीआरसी में योगदान करने का आदेश दिया गया है। वहीं इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए पंजीयन 10 तक 13,835 सीटों पर इस बार लिया जाएगा दाखिला। 38 इंजीनियरिंग कॉलेज है बिहार में, सभी में 360 सीटें। तो वहीं 60% से कम अंक पर आरक्षण नहीं। बिहार के बाहर के शिक्षकों को निर्देश 2 दिनों के अंदर साक्ष्य के साथ को उपस्थित है। दरभंगा से यह खास आदेश निकाली गई है। वहीं कंप्यूटर दस्ता में फेल 34 बीआरपी कार्यमुक्त, डीईओ ने की कार्रवाई, निकाला कार्यालय आदेश संचिका और अभिलेख बीओ को हस्तगत कराने का निर्देश दिया गया है। वहीं 9 महीने बाद ही संविदा पर नियुक्त 31 प्रखंड साधन कंप्यूटर दस्ता में हुए फेल, सेवा समाप्त। डीओ ने कार्य मुक्ति संबंधित जारी किया आदेश। सभी की हुई थी कंप्यूटर की दस्ता परीक्षा। सेवानिवृत्त शिक्षकों को मासिक वेतन पर बीआरपी के रूप में किया गया था नियुक्ति। वहीं विद्यालय आवंटन कर सकते हैं कि स्कूलों में विद्यालय आवंटन में आंशिक संशोधन की मांग अब शिक्षकों के द्वारा भी उठने लगी है। वहीं स्कूलों में हर 3 महीने पर होगा दीक्षांत समारोह, यानी कि यह एक और अलग पहल शिक्षा विभाग के द्वारा किया जाएगा। शिक्षकों का किया जा रहा है दोहन, यह कहना है विधायक का। अरे आज जानलेवा हिटवेव में भी अपनी जान हथेली पर रखकर विद्यालय में निर्धारित समय अनुसार पहुंचकर गैर शैक्षणिक कार्यों का निष्पादन कर अपनी ड्यूटी निभा रहे सरकारी शिक्षकों को विद्यालय जांच के नाम पर अवैध उगाही का धंधा अरे राज्य प्रखंड में परवान पर है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस भीषण गर्मी में भी जांच अधिकारियों द्वारा विद्यालय निरीक्षण के क्रम में शिक्षकों को डरा धमकाकर वेतन कटौती का खौफ दिखाकर जेब भरने की कई शिकायतें मिली है, जिसे गंभीरता से लिया जाएगा। तो यह विधायक जी ने आवाज वहां उठाई है। तो वहीं एसटीटी 2024 प्रथम की परीक्षा 11 से 19 जून की होगी और इसके बाद सक्षमता परीक्षा भी ली जाने की बात की जा रही है, यानी कि 20 से 25 के बीच में कभी भी परीक्षा ली जाएगी। वहीं अवैध वसूली मामले में माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक निलंबित, बथनाहा से बीईओ की जांच रिपोर्ट में डीईओ सहित सहमति के आधार पर कार्रवाई की गई है। वहीं अनुपस्थित शिक्षकों की काटी जा रही है हाजिरी, पताई से खबर आई है। इस शिक्षक को छात्रों का डाटा किया जाएगा एंट्री। स्कूलों की संचालन अवधि स्पष्ट नहीं, शिक्षक हो रहे हैं परेशान। निर्देश की मांग किया गया है शिक्षकों की ओर से कि इसको क्लियर किया जाए। शिक्षकों की उपस्थिति को लेकर उहापोह की स्थिति है कि कब शिक्षक जाएंगे, कब आएंगे। 150 विद्यार्थी पर बोर्ड ने भेजे 45 प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिका। बोर्ड ने जो प्रश्न भेजा उसका बंडल खुला हुआ है। एचएम ने कहा है भागलपुर से आरोप लगाई गई है। स्कूल में शिक्षक की बिगड़ी तबीयत, मौत हो गई। ग्रामीणों ने सरकारी फरमान के खिलाफ प्रदर्शन कर 3 घंटे किया सड़क जाम। झाझा से खबर निकल कर आई है। तो इस प्रकार से शिक्षकों के साथ भी शोषण किया जा रहा है। जल्दी स्कूल पहुंचने में शिक्षिका घायल, नवादा में हो गई है। इस तरह की प्रतिदिन खबरें निकल कर सामने आ रही है। तो वहीं गर्मी में शिक्षकों को जाना पड़ रहा है स्कूल, सिर्फ बच्चों को ही मिली है राहत। शिक्षकों भी खुद राहत की बात की है और कहा है कि शिक्षक कोई लोहा का बना हुआ नहीं है। 60% से कम अंक पर आरक्षण नहीं। बीपीएससी की शिक्षक पात्रता परीक्षा में 60% जरूरी है। वहीं निरीक्षण को पहुंची बीआरपी से शिक्षिका की हुई जुबानी जंग। अकबर नगर के कन्या प्राथमिक विद्यालय में हुई है यह घटना। शिक्षकों के अवकाश के लिए आपदा प्रबंधन को भेजा पत्र। शिक्षक नेता ने शिक्षा मंत्री को भेजा पत्र। संशोधन की मांग आग्रह किया गया है। वहीं आपको बता दें कि नियोजित शिक्षकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी निकलकर बहुत जल्द सामने आने वाली है, जिससे आप तमाम नियोजित शिक्षक खुश हो जाएंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत। जय हिंद।